मेरे भाई आज ALP साइको का एग्जाम था। सेंटर में बच्चों के साथ क्या हुआ है वो आप जानकर कांप जाएंगे। 6 मिनट बाद कंप्यूटर बंद हो गया, पेपर दिख ही नहीं रहा है। आप जानते हैं साइको टेस्ट में होता क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि वीडियो चलती है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर बंद हुआ तो कंप्यूटर जब बंद हुआ तो हालात ये थी कि जिस समय वो वीडियो दिख रही थी उस समय वो कंप्यूटर हैंग था, और जब बाद में वो वीडियो कंप्यूटर ऑन हुआ उस समय से क्वेश्चन दिखाई दे रहे थे। आप बच्चों की आप बीती सुनिए, मैं शुरुआत से कह रहा हूं आप पढ़िए भी और लड़िए भी। रेलवे में रिफॉर्म हम इसी वजह से थोड़ी मांग रहे हैं कि एक दो चीजों के लिए, हम रेलवे रिफॉर्म पूरी तरीके से साफ सुथरा कराना चाह रहे हैं। इस मुहिम में आप लोगों ने साथ थोड़ी दिया, सारे बच्चों ने। सारे बच्चे तो ये सोचते रहे कि मेरा थोड़े एग्जाम है, एग्जाम साइको वालों का वो फंसेंगे, या ALP वालों का वो परेशान होंगे, या कल को ग्रुप D वाले वो परेशान होंगे। आप बंटते रहिए और इसी तरह कटते रहिए, यही हमारा नियम है सबका। तो मेरे भाई ये वक्त है दोबारा खड़े होने का। इन बच्चों के लिए आवाज उठाओ, वीडियो को बिल्कुल दूर दूर तक पहुंचाओ। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपकी लड़ाई की बात कर रहे हैं, हम आपकी लड़ाई की बात कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। इसी चैनल पे रोज शाम को 8 बजे क्लास लेता हूं, है ना। आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने लग रहे हैं, आओ पढ़ो भी, लेकिन दिन में अगर ऐसे कोई मुद्दे हैं तो उनको उठाएंगे भी खुल के। और अब देखो बच्चों की आप बीती। जो एग्जाम यहाँ पे हुआ है क्या बोलिए सर, आपसे लगातार ये क्या कर रहे हैं सर, जवाब दीजिए। जो दिक्कत अभी एग्जाम लेना पूछ ही तो रहे, सवाल ही तो जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे। सर आप तो चेयर में, एग्जाम का टाइम है यार। सर आप शायद RRB पटना से हैं, हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे। देखिए इधर हंगामा कर रहे हैं, समस्या है तो हम यहाँ पे हैं। आप जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे। कहाँ बाहर रहे? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बात करेगा कोई नहीं। एग्जाम खराब हुआ है, छात्रों का कोई जवाब। आप किस बात के लिए हमसे पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? किससे पूछे सर? एडमिनिस्ट्रेशन तो आप ही है ना सर। आपको पूछने का चॉइस है मेरे पास। पूछिए कि कह रहे हैं सर कि हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पे इतने छात्र हंगामा कह रहे हैं लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से कौन है पता नहीं चल रहा है कि कौन एडमिनिस्ट्रेशन से। इतने लोग हैं यहाँ पे, और देख लीजिए, एक बार कैमरा उठाकर दिखा दो और इधर छात्रों की संख्या दिखा दो, कितने संख्या में छात्र हैं, लेकिन यहाँ पे इनका सुनने वाला कोई नहीं है। और एग्जाम में गड़बड़ी हो जाता है लेकिन यहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं इन सारी चीजों को। क्या हुआ है सर? पिक्चर मेमोरी का पहला सेट था सर, जिसमें 1 मिनट क्वेश्चन दिखाया गया, उसमें 1 मिनट तक क्वेश्चन दिखाया गया। उसके बाद क्या हुआ सर कि मेरा सिस्टम रुक गया। उसके बाद सर 6 मिनट के उसके बाद 6 मिनट के बाद पेपर स्टार्ट हुआ सर, जिसमें क्वेश्चन नहीं दिखाया गया, डायरेक्ट बोला कि आंसर सोल्व करो। फिर बीच में सर माउस काम नहीं कर रहा। अगर जो हमने सर टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, जब पेपर में देख रहे हैं तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट आ रहा है सर। सबसे लास्ट में था फिगर प्लेसमेंट, जिसमें सर हमें 6 मिनट या 7 मिनट में 72 क्वेश्चन करने थे सर। वहां पे क्या हुआ कि मेरा 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, 4 मिनट समय बचा रहा और पेपर वहीं पे खत्म हो गया। हाँ, और सर वहां पे मेरे साथ सब कोई देखने वाले हैं। मेरे आसपास का पेपर हमसे 7 मिनट पहले खत्म हुआ था, क्योंकि उसने अपना पहला पेपर जो फिगर मेमोरी था बंद हो जा रहा है। मेरा 2 बार बंद हुआ है। मेरा 2 बार सिस्टम 5-6 मिनट सर, मेरा सिस्टम एक मिनट मेरा सिस्टम नंबर 172 है। हम एग्जाम सिस्टम पर बैठने के पहले आधा घंटा पहले बोले कि सर मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, तो वो बोले कि तुम्हारा किस्मत है कि तुमको ऐसा मिल गया सिस्टम, ये जो चेंज नहीं होगा, ये IT वाला आएगा तब चेंज करेगा, जिसके कारण से हम 20 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाए। सेंटर का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। मेरा मेमोरी में पूरा पहला और चीज क्या हुआ, जब हम अपना आवाज उठाए तो हमसे बोल रहा है कि तुम दारू पी करके आए हो, अल्कोहल पी करके आए हो। यहाँ पे जो एग्जाम में जो कोऑर्डिनेटर या जो भी थे बोले कि लड़का दारू पी करके आया, इसको बाहर निकालो। इस टर्म को यूज किया गया सर। अगर कंप्यूटर बंद हो रहा है कह रहे हैं तो कह रहे हैं दारू, अपना बाजू देते दारू पी करके आया है, नशा कर लेके सिस्टम बंद नहीं हो। अरे तुम लोग नशेड़ी भंगेड़ी हो जी, वही तो बोल रहा है कि नशेड़ी है। बताइए रेलवे वाले, आपका सिस्टम खराब है, छात्रों को नशेड़ी कह रहे हैं, सिस्टम आपकी खराब है। बताइए सर, 2 को एग्जाम लेकर निकाल के आए हैं, और यहाँ जो लास्ट एग्जाम है, जब नौकरी का बात आता तो लड़का दारू पी के आएगा, असंभव बात बोलता है। एग्जाम दे रहे हो, सिस्टम बंद हो जाता है। सिस्टम 5-6 मिनट के बाद खुलता है, उसके बाद
पूछिए फिगर था पूरा भूल जाता है, 1 मिनट का टाइम मिलता है फिगर में। धक्का के निकाला गया, धक्का दे निकलता है, धक्का दे करके निकाल रहा है अंदर से। आज भी सर हम इतना काबिल है कि CBT 1 CBT 2 साइको एक दिन में निकाल सकते हैं सर, लेकिन सिस्टम से हम हार जाएंगे। ये जो सर RRB को अभी भी सर हमारा अभी भी हमारा पेपर सर CBT 1 CBT 2 साइको अभी भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन ये टेक्निकल सिस्टम जो होता है सर वहाँ हम हार जाएंगे, एकदम वहाँ हार जाएंगे। नहीं तो अभी भी हम पेपर निकालने का दावा रखते हैं सर। ये कहता है कि जो सिस्टम मिला है कि तुम्हारा भाग में यही है, कि तुम्हारा भाग में यही सिस्टम मिला है। भाग की बात कर रहा है, भाग की बात तय करेगा। और ये कह रहा है कि बोल रहा है ना कि तुम्हारा भाग में यही सिस्टम लिखा हुआ है, तुम्हारे भाग में यही सिस्टम लिखा हुआ है, भाग की बात करेगा। सोचिए, भाग भरोसे सिस्टम मिल रहा है। और कंप्लेन किया तो एक रितेश नाम का इन्विजिलेटर है, वो बोलता है कि जल्दी यहाँ निकल जाओ, मार के यहाँ भगा देंगे, ऐसे ऐसे बोला गया, मारने का केस कर देंगे, चल जाएगा लोग। RRB को समझना चाहिए कि हम यहाँ पे सेंटर दे रहे हैं, यहाँ पे पहले भी 10 बार से ज्यादा बार कैंसिल हो चुका है एग्जाम, 10 बार से भी ज्यादा बार कैंसिल हो चुका है एग्जाम। RRB को समझना चाहिए कि हम सेंटर कहाँ पे दे रहे हैं, वहाँ का रिव्यू देखिए आप कि पहले क्या हो चुका है उस सेंटर पे। तो उसके बाद कहा कि हम शासन के लोग आए हैं, रेलवे का कोई अधिकारी वगैरह सुन रहा है, एक RDSO से बोल रहे हैं आए हैं, लेकिन हम लोग को ऑथेंटिक नहीं लग रहा है कि वो आए हैं या नहीं है। प्रशासन के लोग आए अभी आए हैं मगर सिर्फ आए, कुछ बोले नहीं, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, उनको बोल दिया गया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि सिस्टम बंद हो रहा है। वो अभी आए हैं, क्या कहेंगे, अब इन्फॉर्मेशन देंगे तब तो। मेरा मेमोरी दोनों का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, बस इस सेंटर का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट को। इसको परमानेंट इसको खत्म करिए, इस सिस्टम को, सेंटर इसको खत्म होना चाहिए। दूसरा जगह ले, हम लोग देने के लिए तैयार हैं, पूरा तरह से तैयार है देने के लिए। एग्जाम से तो डर नहीं ना है, डर है, इस सेंटर से डर है, ये नाचने का हम लोग को एग्जाम से डर नहीं है, सिस्टम से। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था और जब फर्स्ट शिफ्ट में था, मेरा जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो सिस्टम बंद हो गया, और सिस्टम बंद हो गया। फिर कितने बार एग्जाम में सिस्टम बंद हुआ है? एक बार मेमोरी सेट में और एक बार ऑब्जर्वेशन सेट में। बताइए कि 5 मिनट के लिए 2 बार बंद हुआ। साइको का एग्जाम जहाँ पे टाइम काफी मायने रखता है, मतलब पलक झपकते आपको आंसर देना होता है, और वहाँ पर सिस्टम बंद हो जाए तो उस छात्र का रिजल्ट कहाँ जाएगा, आप सोच सकते हैं। आज से रेलवे एग्जामिनेशन पे सवाल नहीं उठ रहा है। CBT 2 एग्जाम में भी एग्जाम कैंसिल किया गया था, बाद में शेड्यूल किया गया। अब समझ सकते हैं कि रेलवे मतलब ALP का एग्जाम जिससे लोग ड्राइवर बनेंगे, इस एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो सोच सकते हैं कि रेलवे क्या कर रहा है छात्रों के साथ। बाकी अब आप समझिए कि छात्रों का एग्जाम चल रहा है और सिस्टम ही बंद हो जा रहा है। ऑथराइज नहीं है ये सब बात, ऑथराइज नहीं है, लेकिन लड़के तो हंगामा कर रहे हैं, प्रशासन आई है, लड़के लोग हंगामा, हम लोग ऑथराइज नहीं है बोलने का, लॉ एंड ऑर्डर ना गड़बड़ाए, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। हम लोग और कुछ बोलने, हंगामा तो नहीं किया, कुछ उपद्रव तो नहीं किया सर, हम लोग नहीं बोल सकते, इसके लिए ऑथराइज आप बुलाइए सर, बुला दिए, छुपा नहीं, ठीक है सर, ठीक। और देखो मेरे बच्चों, आपने इस वीडियो को देखा, आप लोगों के एक्टिव होने का ये फायदा है कि आज इन्होंने गड़बड़ की और इन्हें पता था कि सारे टीचर आके रेलेंगे, सारे बच्चे इकट्ठे होंगे, इन्होंने नोटिस दे दिया और उसको कैंसिल भी किया है। यही फायदा है एक्टिव रहने का, यही वक्त है साथ खड़े होने का। पढ़ो भी लड़ो भी, रोज रात 8 बजे इसी चैनल पर मैं पढ़ाता भी हूँ, ध्यान रखना।